एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आप सबके लिए आज मैं लेकर आया ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 103 के सोल्यूशन को लेकर, जिसमें है इंसर्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसके आंसर्स को बताऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसकी हिंदी मीनिंग बताऊंगा। बाकी ये सॉल्यूशन वीडियो है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो आपको अभी मैंने नहीं बनाया है, पर ज्यों ही वो बन जाएगा त्यों ही आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना चाहिए, और ऊपर आई बटन में भी जो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का भी ऊपर लिंक मिल जाएगा, और इसमें इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट होगा। उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन इन सब के ऑलरेडी बन चुके हैं। प्रीपोजिशन का यदि सितंबर 2023 के बाद आप जब मैं रिकॉर्डिंग इसकी कर रहा हूँ तो अभी तो नहीं हुआ, बट अगले महीने एक आध महीने में हो जाएगा, तो वहाँ से भी देख लें। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, अभी आपको ऊपर आई बटन में एक्सरसाइज 102 का लिंक नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है 1 से लेकर 102 एक्सरसाइज तक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और यदि उनमें से किसी एक्सरसाइज को ढूंढने में आपको दिक्कत हो तो मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप एक्सरसाइज नंबर लिख लो, जैसे एक्सरसाइज 58, फिर लिख दो ऑक्सफोर्ड, है ना, करेंट इंग्लिश ग्रामर, या सिर्फ करेंट ग्रामर भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना। ऑक्सफोर्ड करेंट एक्सरसाइज लिखने के बाद ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर, और बस उसके बाद आपको केवल जो है वो लिख देना है GT एक साथ और गुरुजी। अब इसके बाद क्या होगा, वो एक्सरसाइज आपको पहला नंबर पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर ये एक्सरसाइज नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ऐसे हमारे चैनल पर आप ढूंढेंगे तो 500 प्लस वीडियो है, इसलिए सब में एक्सरसाइज नंबर लिख के उसका GT गुरुजी लिख दिए। चाहे वो ट्रांसलेशन आपको ढूंढना ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश का, या फिर जूनियर ग्रामर हो, जूनियर ट्रांसलेशन हो, सबके आप वैसे ही करके सर्च कर ले। चलिए तो शुरू करते हैं। व्हाट आर यू अफ्रेड? अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, यानी तुम किस बात के लिए भयभीत हो। अफ्रेड ऑफ मीन्स भयभीत होना। दिस वर्क इज डैश हिज कैपेसिटी बियॉन्ड, है ना, ये कैपेसिटी के हिसाब से बियॉन्ड लगता है। दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, यानी क्षमता से परे। बियॉन्ड मीन्स परे होता है, से परे, तो यह कार्य उसके क्षमता से परे हैं, यानी उसके बस में नहीं है। आई एम राइटिंग ए बुक डैश इकोनॉमिक्स, किसी टॉपिक पर जब हम बुक लिखते हैं तो उसमें ऑन लगता है, यानी मैं इकोनॉमिक्स पर ये जो है एक बुक लिख रहा हूँ। शुद्ध उच्चारण होता है इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ेंगे, और नंबर 4 में है अर्ली राइजिंग इज़ बेनिफिशियल, इंजूरियस, इन सब के साथ आपको 2 लगता है, इसलिए 2 आंसर दिया हुआ है। यानी अर्ली राइजिंग यानी जल्दी उठना, है ना, फ़ायदेमंद है हेल्थ के लिए, यानी जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। बेनिफिशियल मीन्स फ़ायदेमंद। ही हैंग्ड हिमसेल्फ डैश ए पीस ऑफ क्लॉथ। हैंग्ड मीन्स होता है फांसी लटकना, तो इसके साथ विथ लगेगा। क्यों? क्योंकि विथ ए पीस ऑफ, कोई कार्य किसी वस्तु द्वारा करते हैं तो विथ लगता है, जैसे विथ ए नाइफ, एप्पल को काट दिया, या कुछ भी, विथ ए पेन मैं लिख रहा हूँ, वगैरह वगैरह, तो इसलिए विथ लगेगा। ही हैंग्ड हिमसेल्फ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, यानी उसने कपड़े के एक टुकड़े से अपने आप को फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। द मीटिंग ब्रोक डैश 5 PM, जब कोई टाइम एग्जैक्ट टाइम रहे, है ना, तो ब्रोक, उसके पहले तो एट लगता ही है जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर है ब्रोकअप, यानी ब्रेकअप से होता है। ब्रेकअप का एक मतलब तो संबंध विच्छेद सब लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर है कि उसका निर्धारित होना, है ना, कि 5 बजे जो है वो मीटिंग होगी, सभा होगी। द हाउस वॉज डैश फायर, ये रटंत है ऑन फायर, यानी घर में आग लगी हुई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी इज रिमेंबर्ड, गांधी जी याद किए जाते हैं ऑल डैश द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये रटंत विद्या, एक साथ ये फ्रेज रट लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में की अंग्रेजी होती है, यानी गांधी जी पूरे विश्व में याद किए जाते हैं। शी इज एक्सपेक्टेड टू रीच हियर डैश 8 o'clock, है ना। अब कहेंगे सर आपने तो कहा था ऊपर एट होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जो है उस किसी का निर्धारित समय फ्यूचर में जब रहता है तो बाई, जैसे आपको 10 तारीख तक फ़ी जमा कर देनी है, तो यू हैव टू पे द फी बाई 10th, है ना, 10th of September, 10th of October, जो भी है, तो वहाँ फ्यूचर में कोई निर्धारित हो तो आपको वहाँ पर बाई लगेगा। अगला है आई एब्सटेन फ्रॉम, ये रटंत विद्या अब्सटेन के साथ
फ्रॉम लगता है। आपके बुक में भी लास्ट में रटंत वाले अलग है ना, एक्सप्लेनेशन वाले शुरू में है, बाकी रटंत वाले। प्रेपोजिशन बहुत सारे, लगभग मान के चलिए 40% प्रेपोजिशन जो पूछे जाते हैं वो आपको रटंत से ही होते हैं। जैसे अफ्रेड के साथ ऑफ, अब्सटेन के साथ फ्रॉम, है ना। तो फ्रॉम मतलब मैं ड्रिंकिंग से यानी शराब पीने से दूर रहता हूँ। दे फेल डैश द एनिमीज एट वंस, है ना। फेल के साथ यहाँ पर टूट पड़ना, फेल अपॉन मीन्स होता है यानी वह एनिमी पर यानी शत्रु पर, एट वंस यानी तुरंत टूट पड़ा। डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश डैश रिच एंड पुअर, है ना। रिच एंड पुअर दो के बीच में, इसलिए बिटवीन होगा, यानी मृत्यु जो है वो भेद नहीं करती। डिस्टिंग्विश मीन्स भेद करना, अमीर और गरीब के बीच में। वी हैव बीन वेटिंग हियर डैश ओवर एन आवर, वेटिंग के साथ हमेशा फॉर लगता है। ये रिटर्न भी दिया, नॉर्मल भी आप सिंस फॉर वगैरह टाइम न, जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू, है ना, तो उसमें फॉर लगता है। मैं तुम्हारा जो है 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर, आई ऑब्जेक्ट डैश यूर स्लीपिंग इन द डे टाइम। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा टू लगता है ना, ऑब्जेक्ट टू यानी आपत्ति होना। मैं जो है तुम्हारे दिन में सोने पर आपत्ति करता हूँ। ही डाइड डैश द लॉस ऑफ ब्लड, है ना, डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, ये पहले भी आया हुआ आपको। मतलब अन्य अन्य चीज़ों से, कई चीज़ों से मरने के लिए, किसी में फ्रॉम किसी में ऑफ। तो यहाँ जब लॉस ऑफ ब्लड ये कोई बीमारी नहीं है, जब बीमारी से ना हो तो किसी अन्य चीज़ से हो तो फ्रॉम लगेगा। ही इज़ वीक डैश इंग्लिश, देखिए गुड के साथ जो है याद रखिएगा, कोई इंग्लिश में अच्छा है तो गुड एट लगेगा, है ना, लेकिन वीक है, कमज़ोर है तो उसमें इन लगेगा। ही इज़ वीक इन इंग्लिश। आई एम डिस्गस्टेड डैश माई लाइफ, डिस्गस्टेड के साथ विथ लगेगा, यानी मैं जो है अपने लाइफ से बहुत उब गया हूँ, डिस्कस्ट हो गया हूँ। आगे आई एम डिस्गस्टेड दैट्स द कंडीशन, फिर वही है, विद द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्सिटी। मतलब डिस्गस्टिंग एकदम उबना तो बोर होता है, मतलब डिस्गस्ट मतलब बहुत एकदम ख़राब सा महसूस होना, है ना। तो मैं जो है वो जो कंडीशन है यूनिवर्सिटी का, उससे मैं एकदम डिस्गस्टेड हो चुका हूँ। इट इज़ ईजी टू ट्रांसलेट विथ ए डिक्शनरी। अब देखिए कोई ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट इनटू होता है वो जब एक रूप से दूसरा, लेकिन ये कह रहा है कि ट्रांसलेट करना आसान है डिक्शनरी के साथ। अब देखिए इसमें कैसे, जैसे मैंने अभी क्या कहा, कोई काम एप्पल काटना है तो विथ ए नाइफ, है ना, जैसे पेन से लिखना है तो विथ, मतलब किसी चीज़ की सहायता से कोई काम करना, उसके हिसाब से विथ लगता है। तो डिक्शनरी की सहायता से ट्रांसलेशन आसान है, ये सहायता के लिए विथ का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ेंगे, ही वॉज ट्रेम्बलिंग डैश फीवर, ट्रेम्बल मीन्स होता है काँपना, ट्रेम्बलिंग के साथ हमेशा विथ लगेगा, वह भी बुखार से काँप रहा था। विल यू इंटरेस्ट मी डैश दैट लेटर, इंटरेस्ट में जो है वो भी आपको विथ लगेगा, विश्वास करना, क्या आप जो है उस लेटर के साथ जो है मैं मुझे विश्वास करेंगे। ही सक्सीडेड डैश पासिंग द एग्जामिनेशन, नॉर्मल मीनिंग पर है ना, परीक्षा पास करने में वह सफल हुआ, तो इन मे के अर्थ में हो गया। एवरीवन सेड येस टू हिम, है ना, येस टू हिम, येस टू मी, नो टू मी, नो टू हिम, है ना, तो इसके साथ यानी सभी ने उससे हाँ कहा। ही थ्रू ए स्टोन डैश मी, ये कभी भी स्टोन को थ्रो करते यानी पत्थर फेंकते वगैरह है तो एट हिम एट मी यही लगेगा, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। आई कांट अग्री डैश यू इन दिस मैटर, किसी व्यक्ति के साथ अग्री यानी सहमत होते हैं तो विथ लगता है, किसी के पॉइंट पर होते हैं तो एट लगता है। तो आई कांट अग्री, मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, यू तुमसे, इन दिस मैटर, इस मैटर पे। आई वॉज ब्रॉटअप, ब्रॉटअप मीन्स होता है पालन पोषण करना, है ना। एट मुजफ्फरपुर शहर का नाम है, मोहल्ले का नाम हो उसमें ऐट लगाएंगे, बड़ा शहर हो तो इन भी लगा सकते हैं। लेकिन जब दो चीज़ आए, जैसे यहाँ बिहार राज्य में, देश के नाम में, राज्य के नाम में, है ना, कभी भी ऐट नहीं लगेगा। नॉर्मल है ना कि ऐट जो है छोटे स्थान, इन बड़े स्थान, लेकिन राज्य छोटा से छोटा हो उसमें इन ही लगेगा, तो उसके पहले वाले में हर हाल में ऐट लगेगा। जैसे इन इंडिया, लेकिन वो है ऐट मुजफ्फरपुर, हाँ, लेकिन राज्य रहे तो नहीं लगाएंगे। कट द ब्रेड डैश स्मॉल पीसेज, कट द ब्रेड इंटू, कट इंटू, है ना, पीसेज, पीसेज जब भी रहेगा, कट रहेगा तो इंटू ही होगा। आगे बढ़ेंगे, वी मस्ट पे अटेंशन डैश आवर हेल्थ, पे अटेंशन टू, है ना, पे अटेंशन टू ये रटंत है, यानी हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ही टेक्स डैश हिज फादर, टेक्स आफ्टर, है ना, टेक आफ्टर मीन्स होता है वो मतलब दिखने में वगैरह में, बात व्यवहार में समान होना, तो वह अपने पिता के जैसा दिखता है, उसके जैसा बात व्यवहार है। अगला है 30, ऑयल डज नॉट मिक्स, यहाँ पर जो है मिक्स के साथ विथ ही लगेगा। ऑयल डज नॉट मिक्स विथ वाटर, तेल जो है वो पानी के साथ नहीं मिलता। कौन सा तेल? कोई भी तेल, आप शीशे का एक गिलास ले लो,
उसमें क्या करो, नीचे पानी डाल दो, ऊपर से आप सरसों का तेल डाल दो या फिर मिट्टी का तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, देखोगे पानी अलग है वो अलग है, ऊपर में वो तैरता रहेगा। आई कुड नेवर पार्ट डैश रिंग, पार्ट के साथ हमेशा विथ लगता है, जुदा होना, अलग होना, तो मैं कभी भी इस रिंग से, इस अंगूठी से जुदा नहीं होऊंगा, अलग नहीं होऊंगा। पॉवर्टी इज़ नॉट ए बार डैश सक्सेस, जैसे की टू सक्सेस होता है वैसे बार टू सक्सेस है ना, यानी गरीबी जो है वो सफलता के लिए कोई बाधा नहीं हो सकती। आई हैव नॉट मेट हिम डैश संडे सिंस संडे, हैव हैज़ के साथ जो है और कोई निर्धारित समय है तो उसमें सिंस ही लगता है ना, फिक्स डे है तो 2 दिन रहता, 2 डेज 4 डेज तब फॉर लगता। आगे है 34 में, ही इज़ वेरी सेंसिटिव डैश सच थिंग्स, टू हो जाएगा, वह इन ऐसी चीज़ों में जो है बड़ा ही सेंसिटिव है। देयर आर एक्सेप्शंस डैश, एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू लगता है यानी अपवाद होना, तो एवरी रूल का एक अपवाद होता है। माई एप्लीकेशन वॉज टर्न डाउन, यानी मेरा एप्लीकेशन अस्वीकार कर दिया गया, टर्न डाउन इसमें होगा, नीचे फेंक दिया गया। आई प्रे, प्रे के साथ हमेशा टू लगता है, आई प्रे टू गॉड एवरी डे, मैं ईश्वर की प्रतिदिन जो है प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका, ही वेंट डैश द हिल इन 2 आवर्स, वेंट अप होता है हिल्स पर, कभी वेंट अप या वेंट डाउन भी वैसे हो सकता है, ऊपर जाना वेंट अप और कम डाउन, हालांकि उसमें कम डाउन ठीक रहता है तो इसलिए वेंट अप। वह जो है पहाड़ी पर 2 घंटे में ऊपर गया। ही वॉज नॉट अवेयर डैश माई इंटेंशन, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगेगा है ना, वह मेरे इरादे से मतलब के प्रति जागरूक नहीं था यानी नहीं जानता था। शी कांट सी टू रीड डैश ग्लासेस विदाउट है ना ग्लासेस, वह जो है शी कांट सी है ना टू रीड, वह पढ़ने के लिए नहीं देख सकती विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मों के है ना। ये एक होता है स्पेक्स, स्पेक्स मीन्स हो गया, या इसी को स्पेक्टिकल्स कहते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं, और शॉर्ट में स्पेक्स कहते हैं। ये होता है नज़र वाला चश्मा यानी पावर वाला चश्मा, गॉगल्स कहते हैं धूप वाले चश्मे को, और ग्लासेस जो है वह कॉमन होता है दोनों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, और कमेंट में रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन ही कमेंट करें, जिससे कि मैं देखकर सीधा आंसर करूं। ऐसे आप लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 40 या समथिंग कुछ, फिर मुझे बुक पलटना होता है, देखना पड़ता है, और मेरे पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि कोचिंग है, 2 यूट्यूब चैनल है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो इसलिए आप लोग कमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें। दूसरी बात, हमें कमेंट में ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, किसी सुधार की आवश्यकता है तो वो भी सजेस्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और पसंद आ जाए तो फिर उसे शेयर भी कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।